अग्नि के अंदर बर्फ टिक ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर वो साक्षी, अब कहती है अगर उसी को ही हम समभाव से अपना बस व्यवहार कर रहे हैं, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ना इतनी अनुष्ठान करने की ज़रूरत है, ना इतना तप करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। खाली हम राग द्वेष से रहित हो जाएं, समता से देखते रहें, तो कहते हैं वो तो स्वयं अपने आप ही आ रहा है। हम कहते हैं ना, गुफाओं में जाएं, तपस्या करें, 4 धाम की यात्रा करें, इतना जाप करें, वो फिर प्राप्त होगा। कहते हैं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली उस देव की अर्चना ऐसी समता भाव से करते जाओ तो उसकी पूजा कर रहे हैं हम। यदि राज्य अथवा दृढ़ व सुख दुख प्राप्त हो तो उसमें भी सम रहना देव की ये पूजा है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्ह मात्र से परमादि न होना। क्या कह रहे हैं? हाँ, पुरुषार्थ करते रहना, पुरुषार्थ करते रहना, विवाह से विषयों की तरफ न चले जाए। परमाद तो तब आता है ना कि जब हम अपने स्वरूप को भूलकर विषयों की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं परमादि मत होना, शुद्ध चिन्ह मात्र से परमादि ना होने का नाम ही उसकी पूजा है। जो कुछ घट पट आदिक जगत भासित होता है सो सब आत्म रूप है। किरण होगी ना ये सूर्य की, उससे भिन्न कुछ नहीं है। उस आत्मा शिव शांति रूप अनाभास एक प्रकाश रूप है। वह आत्मा कैसी है? अब देखी तो किसी ने है नहीं, खाली अनुभूति कर सकते हैं। अब अनुभूति में भी कैसे अनुभूति करें? अब जैसे शिव जी का आकार दे दिया, कृष्ण जी का आकार दे दिया, कहते हैं वही आकार अपनी बुद्धि में बिठा लें और उसकी अनुभूति करें कि देखो कोई ना कोई आकार तो होगा ना, किसको लेकर हम पकड़े, जिसको पकड़ के हम आगे चल सकें। ऐसे आकाश को कैसे ध्यान में लाएं, कैसे? ये तो बहुत ऊंची स्टेज के बाद जाकर वो शून्य में आते हैं, एकदम खालीपन में आते हैं। तब तक पुरुषार्थ कैसे चलेगा? पहले डंडा तो चाहिए, ए फॉर एप्पल तो चाहिए, फिर जाके बच्चा आगे चलेगा ना। अगर ए फॉर एप्पल ही ना हो उसके पास, फर्स्ट क्लास ही ना क्लियर करे, तो आगे कैसे बढ़ेगा? अब वही कह रहे हैं कि जो कुछ घट पट आदिक जगत भासित होता है। अब पहले हमने ये सारे आकार बनाए, घट बनाए, अब घट को पट के अंदर हमने देखा, फिर देखा अपने अंदर, देखा उसको हमने। अब कहते हैं ये जितना भी है ना, फिर हमारी बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता हो जाए, इस आकारों में वो हमें मिलेगा। अब इन आकारों में वो हमें मिलेगा, मतलब समता भाव आ जाएगा, किसी के प्रति न राग होगा न द्वेष होगा, क्योंकि सब आकार ही उसके हैं। कहते हैं ना सब आकारों में है, सब आकार उसी के हैं। विश्वरूप परमात्मा, उसके दर्शन करने हैं तो विश्वरूप परमात्मा में करनी है। विश्वरूप परमात्मा में है क्या? है ना, विश्वरूप परमात्मा में क्या है? ये आकार ही तो है, और क्या है? देखो जितना भी इन आंखों से दिख रहा है आकार दिख रहा है, चाहे वो जड़ है चाहे चैतन्य है, आकार है। कहते हैं अगर ऐसा हम देखते हैं तो यही उसकी पूजा है। फिर हम आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। वह आत्मा शिव शांति रूप अनाभास एक प्रकाश रूप है। सुषुप्ति में क्या रह जाता है? खाली प्रकाशक। सुषुप्ति में हम उसकी संज्ञा प्रकाशक की देते हैं, उसको हम साक्षी नहीं कहते सुषुप्ति अवस्था में। अब कहते हैं अब है ही वही, है ना, जागृत में हम साक्षी कह रहे हैं ना। अब जब है ही वही तो वो है कैसा?
उसकी डेमो तो लिए बैठे हैं हम। कैसा है? कहते हैं जिसके अंदर न राग है न द्वेष है वो तो समभाव वाला होगा, समता वाला होगा, संतोष वाला होगा, धैर्य वाला होगा। अब जो संतोष और धैर्य वाला होता है उसको देख के तो वैसे ही आनंद आ जाता है, आ जाता है। अब कहते हैं जिसके अंदर वो है उसको देखकर आनंद आ जाता है, तो वो सबके पास है। ऐसा तो नहीं है एक के पास हो दूसरे के पास ना हो। कहते हैं जब सभी उसकी अनुभूति करना शुरू कर देंगे तो देखो कितना आनंद। अब जिसको देखकर हमें आनंद आता है वो खुद कितना आनंदित होगा, है ना? वो खुद कितना आनंदित होगा। हमने अभी अपना आनंद नहीं प्रकट किया, जिसने प्रकट किया है खाली हम उसको निहारते हैं। निहारने में हमें इतना आनंद आता है। वो स्वयं जिस घट में प्रकट होगा वो खुद कितना आनंदित होगा, और वो जो आनंद होगा उसके मुख से झलक रहा होगा। तभी तो हम कहते हैं ये विद्या मधु विद्या है, इस जैसी मीठी विद्या और कोई दूसरी है ही नहीं। अब इस विद्या को लेते हैं तो उससे सौम्यता दिखती है, सौम्यता उसके फेस से प्रकट होती है। अब वो शांति स्वरूप है और वही आत्मा शिव रूप है। ऐसे हम शिव को तो हमने बाहर वाले आकार में देखा ना, अब हम शिव को कौन से आकार में देखें? जिस आकार में वो प्रकट हुआ वहाँ पर उसको हम देखें। कहते वही आत्मा शिव रूप है, संपूर्ण जगत प्रतीति मात्र है। जगत में ये शरीर भी आ गया है ना, जगत के अंदर ये शरीर भी आ गया। अब ये शरीर कैसा है? प्रतीति मात्र, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, विकार निकाल रहा है। ये कभी एक जैसा तो ना रहा, पर जो इसको जन्मा रहा है वो एक जैसे, क्योंकि वो बिना इंद्रियों के है। अगर इंद्रियों के अंदर आ जाता तो वो भी प्रतीति मात्र हो जाता, बदलने वाला हो जाता। आत्मा से भिन्न किसी द्वैत वस्तु का आभास ही नहीं। आत्मा से भिन्न किसी दूसरी वस्तु का होना सिद्धि नहीं है। बताओ किसको सिद्ध कर सकते हैं हम? आत्मा के बिना कर सकते हैं सिद्ध? किसी को कर ही नहीं सकते। तो हमारी पकड़ कहाँ होनी चाहिए? हम किसको लें, किसको संजोएं? बाहर की सामग्री तो हम इकट्ठी करते हैं, पर वो किस काम की? यहीं धरी रह जाएगी। हमारे साथ कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा हम उसको क्यों ना लें? हमारा असली खजाना वही है। ये बाहर वाला खजाना नहीं है हमारा। बाहर वाला बाहर ही रह जाएगा, अंदर वाला अंदर तक चलेगा। तो अंदर क्या है हमारे? वो अपना स्वरूप, वो साक्षी, वो कैसे नस नस में क्रिया करवा रहा है, उसकी प्रेरणा से खून दौड़ रहा है हमारे अंदर। नहीं तो देखो वो जब बाहर त्रिपुटी टूटती है, काला पड़ना शरीर शुरू हो जाता है। अब इसलिए तो कहते हैं इस शरीर रूपी कपड़े को ढीला कर दें, इस शरीर रूपी कपड़े को ढीला कर दें। अब ढीला करेंगे तो ये शरीर अलग, वो अलग अनुभव होगा हमें। ढीला करने का अर्थ क्या है? यही तो है कि उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाए, ये शरीर अलग लगना शुरू हो जाए हमें। अलग तब लगेगा जब मेरा पहले अभ्यास चलेगा। बताओ माँ के पेट से कौन सीख के आया? सभी ने बाहर सीखा है ना। अब जिसके पिछले जन्म का भी है ना फल, उसने भी बाहर आके थोड़ी रिवीजन की है, साथ के साथ उसका अलग अलग नहीं हुआ। बाहर आकर उसने रिवीजन की है,
फिर उस रिवीजन के अंदर, क्योंकि उसने तो देखो स्वतंत्र बनाया, अगर उसमें वो टिका रहा है फिर जाके उसकी आगे की यात्रा हुई है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसका पीछे, तो वो तो है उसके पास, पर इस जन्म में अगर वो आगे करता ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं करता, तो उसका तो खजाना उतना लिमिट में रह गया ना। पर ये वाले संस्कार बढ़ गए अगर उसने पीछे वाला नहीं निकाला, उसका सदुपयोग नहीं किया। तो अगर सदुपयोग कर लेता है तो शीघ्रता से उसको प्राप्ति हो जाती है, उसकी सुगमता से। अब इसलिए तो भगवान जी भी बहुत चलाक है, उन्होंने स्वतंत्र बना दिता है। मैं देखदा और पिछला खजाना तो मैं नाल लेंदा ही पिया, अगले जन्म में भी कुछ करता है कि नहीं करता, अगर कर से तां उनका बेनीफिट थी से इनको, अगर नहीं करता तो पीछे वाले उसका बेनिफिट होगा उसको, वो वहाँ रुका रहेगा। पर ये है कि वो कम नहीं होगा, जितना वो करके आया वो उतना ही रह जाएगा। पर ये वाले संस्कार तो बढ़ गए, अब मान हाँ और रील बन जाएगी उसकी, है ना। फिर उसको आगे वाले जन्म में डबल ट्रिपल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, होगा ऐसे। तो ये इसलिए उसने स्वतंत्र बनाया। वो क्या घट चला के, और तो पूरी चलाकी खेलता है। पर अपनी स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें, सदुपयोग करने के बाद हमारा फिर चले। अब श्रीमान धीमान घर के अंदर जन्म तो हो गया, अब जन्म होने के बाद चला कौन, 4-5 बच्चे हैं, चला कौन, है ना। भी तो श्रीमान धीमान के घर तो सबका जन्म हुआ, चलना सबको चाहिए, पर मनमुखी ना हुआ जो वो चल गया। ये भी देखो बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है ये भी। नहीं तो मन हमें कहाँ लेके जा रहा है, मन बाहर विषयों के अंदर लेके जा रहा है। और देखो जब श्रीमान धीमान के घर में हम जन्म लेते हैं तो वो जीव आत्मा कुछ अपना ना कहकर आती है, वो हाँ आपका भजन करूँगी वो ठीक है। अब उस जीव आत्मा को भी ना पता होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उसकी कुछ ना कुछ कमाई होती है। फिर उस जीव आत्मा को ये पता होता है कि वो मन आगे वाले शरीर में भी होगा मेरे, पर उस मन को मैंने कैसे साधना है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ रुकावट लगाना चाहे तो वो लगवा सकता है। उसके लिए वो कुछ ना कुछ करवाना चाहे तो करवा सकता है। हम कहते हैं ना, वो अपने जन्म का जैसे वो घंटा बजाता था तो उसको कोई माँ ना मिली, तब तक वो मंदिर के अंदर घंटा ही बजाता रहा। और जब उसको कोई माँ मिली अपने अकॉर्डिंग, है ना, तब जाके उसने जन्म लिया, यानी इच्छित प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर किसी का प्रश्न भी बना था, जब वो इतना इच्छित प्रारब्ध वाला था तो उसका साथ के साथ जन्म क्यों ना हुआ, इतनी देर यहाँ घंटा क्यों बजाता रहा। फिर क्या उत्तर मिला था कि उसको अपने अकॉर्डिंग माँ नहीं मिली थी। जब अपने अकॉर्डिंग वो माँ ढूंढ सकता है तो वो क्या अपनी प्रारब्ध को अपने अनुसार नहीं कह सकता भी, अगले जन्म में जाकर इसके ऊपर कुछ विशेष ऐसा कर दे कि संसार की तरफ ना जाकर फिर इधर मुड़कर आए। वो कर सकता है, वो उसके हाथ में होता है, उस टाइम वो कर सकता है। पर उस टाइम उसकी दृढ़ता कहाँ है, फिर से दोबारा संसार में आकर आगे की यात्रा करने में है, तो वो कुछ ना कुछ रुकावट लगवा लेगा, कुछ ना कुछ। कई इसमें विक्षेप करती है ना, कहती है ऐसे कैसे होता है, तो हम रुकावट लगाई ना। देखो वो कुछ ना कुछ अपना वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए कह रहे हैं कि उसने आगे जन्म में फिर पूरा करना है ना, वो कुछ ना कुछ अपने शरीर पर या किसी और चीज़ पर रुकावट लगा के आएगा। भी सारी सुविधा मत देना मेरे को, अगर सारी सुविधा तो मेरे को दे देगा तो मैं फिर इधर जुड़ूंगा नहीं।
कोई ना कोई सुविधा छीन लेना मेरे से, मैं तब जुड़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि उसने उस जन्म में उसकी विशेषता जानी। ठीक है, अब अगर इच्छित प्रारब्ध है ना, वो ऐसे करके ऐसा कुछ करके आएगा वो, ताकि उससे आगे की अगर सारी सुविधा उसको मिल जाए, हो सकता है वो फिर से मनमुखी हो जाए, फिर से कहीं ना कहीं अटक जाए। अब वो कर कर आता है अपना भी, कैसे सारी सुविधाओं के अंदर मत रखना मेरे को, कोई ना कोई शरीर के ऊपर रोक भी लगा देना, मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा देना कुछ ना कुछ, तो मैं अपने आप मुड़ के स्वतः इधर आऊँगा। अब देखो वही बात कह रही हैं कि वही हमेशा संपूर्ण जगत उसको प्रतीति मात्र तो दिखता ही है, आत्मा से भिन्न किसी द्वैत वस्तु का भी आभास नहीं होता। पक्की दृढ़ता हो जाती है कि वो आत्मा ही है, बस वो साक्षी ही है। अब वो साक्षी के अलावा सारा जगत झूठा है, जगत तो उतना दूर है, ये शरीर भी झूठा, शरीर दे संबंध झूठे। जहाँ पहले कहते थे मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, उसकी फिर ये दृढ़ता हो जाती है मैं भी झूठी, मेरा ये शरीर भी झूठा, मेरे शरीर वाले भी झूठे। कोई उतना कोई सच्चा है ही है ना, सारे स्वार्थ देन, कोई हिक तो निकलते आवे सच्चा। देखो कह नाते थे अंदर से, कोई ना कोई प्रलोभन बीच में होगी उसके, पर वो बाद में निकल के आ जाती है ना सामने, फिर वहाँ से भी लग जाता है झटका। मैं तो देखो पहले ही आख दी हम सारे अवतरे झूठे, कोई सच्चा कह नहीं, तो ही ना मंदा हुई आगी ना। हम देखो अपने आप से बात करनी, कितना आनंद आता है उसमें। फिर झूठों से तो आज तक हमने बहुत बात कर ली, अब अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। फिर हमें फिर कितना उछाले मार मार के आता है वो बात। मैं तो पहले आख दम ना मैं ही सच्चा, तो सुनती ना हमने, सुन के दी होना। इसको प्रैक्टिकल करने की अनुभूति हुई पड़ी है ना सभी को, जब तक बाहर छितर ना खावे तब तक मुर्दा नहीं। ये इसको बाहर के रस का चस्का लगा पड़ा है, इसको मुड़ेगा कैसे? तो ये भी तो उसकी कृपा है कि वो मुड़वा देते हैं, उनके अंदर बुद्धि रूप में बैठ जाते हैं, ऐसा व्यवहार करवा देते हैं। ला मोड़ अपने घर आन बांधा है, नहीं तो अपने घर ही में जल्दी थोड़ी आऊंगा, इतने जल्दी नहीं आकर बैठता है। ये कहते हैं वही उसको फिर सब आभास दिखता है। सर्व आत्मा अद्वैत तत्व जब भासित होता है, उसमें प्राप्त होकर बड़ा आश्चर्य है। तू मेरे को इन्ना नाल लाऊंगी, जन्म जन्मन तो मेरे नाल लाऊंगी, मैं ही ना तेरे को पहचानी हूँ, कितना बड़ा आश्चर्य है। अब उसकी अनुभूति करते हैं पल पल में, कण कण में, इसके अंदर बाहर जिधर देखो वो वही लग रहा है, कुछ उसके अलावा कुछ और दूसरा लगता नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य है। देखो हमारे पास जो था हम उसको नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि हमारी पहचान बाहर की तरफ थी। मैं भी विशेष बन जाऊं, कुछ विशेषों के साथ अपना संबंध जोड़ दूं, वहाँ थी हमारी पहुँच। वो सब तो बड़ा विशेषता अंतर्यामी अंदर है, वो बिना रंग रूपकार का है ना, बिना इंद्रियों वाला है ना, तभी जल्दी नहीं गई हम उसकी तरफ, तभी हम जल्दी नहीं गए उसकी तरफ। अब बिना इंद्रियों वाले की अनुभूति कैसे होती है? हाँ जी, हाँ होती है ना अनुभूति उसकी। कैसे होती है उसकी अनुभूति? आकाश में व्यापक है, निर्लेप है। आंटी जी को हो रही है अनुभूति।
अब उनको हो रही है अनुभूति। वही अनुभूति अगर कर लेते आकार के अंदर, निर्लेप हो जाते ना, ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला हो जाता है ना, बिना आकार ते आप हुआ अनुभूति करसूं और या जन्म गिनसूं और जन्म लेंगे। अब हम फिर वही है ना, तभी कह रहे हैं ना अभी ये हमारा ढीला हो जाए। वही बात है ना, वैसा मिले ना मिले, है ना, अपने अंदर जिज्ञासा है, अपनी बुद्धि वैसे आए, बाहर के संस्कार बहुत हावी हो जाती हैं, जिज्ञासा बहुत है। अब आगे परिवार पे है ना, और तड़प अपनी चाहिए, तड़प अपनी चाहिए। अब जिस आकार के अंदर हम पहुंच गए, अगर फुल सुख सुविधा मिल गई, आप भूल गए उनसे ता ये भी तो खतरा है ना, कितना बड़ा खतरा है ये भी। अगर असा ही भूल गए उनसे, कम की में बढ़ से कैसे बनेगा? तो वही यही बात है कि अब हम कर लें, आकार के अंदर बैठे हैं, अब हम कर लें, हम आकार के अंदर बैठे हैं। अब इस आकार को ढीला कर दें, ये नाम रूप आकार को ढीला करके उस शिव तत्व के अंदर अपनी स्थिति, अपनी दृढ़ता बढ़ाते जाएं। पग पग पे उसकी अनुभूति करें, पग पग पे वो लगे अपने आप को, वो अंदर ये शरीर खाली ढांचा सा लगे। अब जब ये शरीर खाली ढांचा सा लगने लग जाएगा तो देखो उसकी अनुभूति बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी हमें। अभी क्यों ना करें, अगले जन्म तक ना रखना काम और निबेड़ लूँ, संसारी काम भी तो निबेड़ दूँ। सारे स्वेटर रात को पूरे करते सुनसूँ, सारा जड़ा संसारी काम है पूरा करते सुनसूँ, यूँ क्यों ना करूँ पूरा, उधर बाहर की तरफ ना जाए। हो सके तो उग्र रूप बना दें, सामने कोई आवे ही ना। करना पड़ेगा ये सारा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये फंसना कहाँ है, परिवार वाले नहीं छोड़ दे, घर वाले नहीं छोड़ दे, उग्र रूप देख पीछे हो जाएंगे। इतनी जल्दी जल्दी पास नहीं आता अपने को फिर, अब क्योंकि मेरे को अपना काम करने, इतना तो हम जान रहे हैं ना, मेरे को अपना काम, भले उनकी नज़र में हम गंदे बन रहे हैं, बनेंगे क्या उसमें, पर मेरा काम तो हो जाएगा, है ना। तो युक्ति निकालनी पड़ेगी अपने को, नहीं तो सारा काम उसी में देह लग गई, उसमें थक कर मरेगी, फिर इसका अपना नहीं चलेगा। अपना चलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना चलाना। या तो इस देह से ऊपर उठ के जो ये कर्म कर रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। देखो हम अपने साक्षी आप हैं, हम कैसे जाते हैं, पर धोखा नहीं देना हमने अपने आप को धोखा नहीं देना, ईमानदारी से करना है। दोनों रास्ते अपने पास हैं, जैसे हम चल सकते हैं वैसे करो, मना नहीं है। अब ये करना काम किसको है, हमें स्वयं करना, हमारे लिए कोई और दूसरा नहीं करेगा। सबका कहना मान मान कर आज तक देख लिया, कोई गोल्ड मेडल किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, तो अगो क्या मिल वैसे। और पूरे यानी पूरा दा पूरा फोकस सबको अपने साक्षी पे होना चाहिए ही। ऐसा निश्चय जिसको हुआ है उसने देव की पूजा जानी है, उसको ही पता है असली पूजा का, बाकी सारी बनावटी पूजा थिंदी की जितनी भी हो रही है। घट पट आदि पदार्थ और पूज्य पूजा पूजक भाव सब ब्रह्म रूप है, ना कोई घटे ना पटे, हाँ, ना कोई पूजा करने वाला है, ना कोई पूजने योग्य है, ना किसके द्वारा मैं उसकी पूजा करूं। कहते सारा ही वही है,
हुंदे ही फुल तोड़ते हूँ कोई अर्पण कर देंदू, हुंदा ही जल चाहते हुंदे उत्ते चढ़ा देंदू। भी मैं चढ़ा दिता, मैं शिवलिंग ते जल चढ़ा दी, कितना क्या हुंदा समान चाहते हूँ को अर्पण कर देंदू। अहंकार आप आगे बंद मैंने किया। भगवान तारे पास चढ़ा के देता है, हाँ, ये सुगंध में लो, वो करो, हम तो उसको तोड़ के रख देते हैं। उलटा है। क्या चढ़ाऊं तेरे पे, वो सब कुछ तो दे रहा है, कहते हैं अहंकार तो मैंने तुझे नहीं दिया ना, वो मेरे पीछे वो है। अहंकार पर वो अहंकार नहीं चढ़ाते हैं, अहंकार साथ ले आते हैं और बढ़ाकर ले आते हैं। देखना तो यही है, अगर यही अहंकार उसके ऊपर अर्पण कर दें, है ना। हमारा इतने दिनों से चल भी यही रहा है। देव की पूजा क्या है, पूजा, और कौन सी पूजा कर रहे हो उसकी, बिना सामग्री के भी हम उसकी पूजा कर रहे हैं। अगर खाली हम उस साक्षी के ऊपर दृष्टि रख के बैठे हैं, बाहर तो हम दृष्टि रखते हैं ना, रखते हैं। ओ आमदी है ना घर मेरी सस को भड़का वेंदी है, और जड़ी भी आमदी है ना मुंदे उते दृष्टि रखी जो वेंदी है, रखते हैं भी वह दृष्टि हिंदे उते ना रखें, वो वाली दृष्टि इसके ऊपर ना रखें। अगर इसी के ऊपर दृष्टि रहेगी हमारी, बाहर कैसे जाएगी, है ना। जिससे हमें खतरा होता है, जिसके ऊपर हम दृष्टि टिका कर बैठे होते हैं, तब हमें आसे पासे का भी नहीं पता चलता। बच्चे भी कुछ कहने आते हैं, हाली चुप कर गए तुम, बाद इस तेरी गाल सुन सा, हाली चुप कर गए तुम, उनको भी हम चुप करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस पे है, इसलिए ना। अब ऐसे ही सारा फोकस हम इस पे कर दें, बाहर से कोई विषय विकार आए तो उनको कहीं ना हाली तू चुप कर बै, बाद दे नाल गाल कर सा, हाली तू चुप कर बै, बाद दे नाल गाल कर सा। उन्हें कोई में चुप करवा रही सो उतरे चुप थींदे थींदे भज वैसे कितनी देर बैठे रह से कितनी देर बैठे रहेंगे, भाग जाएंगे। तो हमें भगाना ही तो है उनको, और क्या करना है। क्योंकि हमारी अभी पूरी की पूरी फोकस, पूरी की पूरी दृढ़ता उन्हीं अपने उस साक्षी स्वरूप पे है। अगर उसी पे पूरी फोकस हो गई ना, वो भी मित्र बन लेंगे वाला, वो फिर दुश्मन नहीं रहता, वो भी मित्र हो जाता है फिर वो। अब यही कहते हैं घट पट आदि पदार्थ और पूज्य पूजक पूजक भाव सब ही ब्रह्म रूप है। निर्मल देव आत्मा में कुछ भेदभाव भी नहीं है। पहले वो दृष्टि तो बने, पहले दृष्टि तो बने भेदभाव से रहित। जब भेदभाव से रहित वो दृष्टि बनती है, फिर देखो कितना आनंद आता है। हर जगह मेरे कृष्ण ही कृष्ण है, हर जगह मेरे शिव ही शिव है, उधर भी शिव है, इधर भी शिव है, अंदर भी शिव है। फिर वो एक जैसे जैसे बहुत सारे एक शक्ल के नहीं खड़े हो जाते, वो फिर वैसे खड़े हो जाते हैं। हम गायों को पहचान सकते हैं, केंदी माए ते केंदा पुत्र, नहीं पहचान सकते। अब ऐसी ये सारी वही ब्रह्म ब्रह्म है, तो हम किसको अलग करें, केंदी माँ ते केंदा पुत्र बनाओ, हम वो बना ही नहीं पाते। फिर वो जो आनंद आता है ना उस टाइम, वो देखो सबसे विशेष वो आनंद की अनुभूति करना है, और बाहर विषयों की अनुभूति करना नहीं है हमारा मकसद। आज तक की है तो ठोकर ही मिली है वहाँ से, कुछ हमें स्पेशल मिला नहीं कि वो टिक जाए। पर जब इसकी एक बार हमने आनंद की अनुभूति की ना, लगा मजा ही मजा आ गया, या उनको छोड़ूं क्यों, ऐसा दिल करते छोड़ने को, दिल करते और बड़े, बहुत चस्का आ जाता है ना इसका। फिर उसको चूसें, उसको चूसें, कोई विघ्न बाधा ना आए, उसको चूसें, उसको लें, फिर तो ऐसी वृत्ति बनी रहती है। कहती है वही निर्मल देव आत्मा ही आत्मा है। पहले इस घट में इसकी अनुभूति कर, इस घट के अंदर तेरे को अनुभूति होगी, तभी तेरे को बाहर अनुभूति होगी। अगर तू पहले बाहर अनुभूति करने जाएगी ना,
तो वो राग द्वेष वाली बनी रह जाएगी। पर हमें तो यहाँ से ऊपर उठना है, क्योंकि मेरे को पता है राग द्वेष से कर्म बनते हैं, दोनों से कर्म बनते हैं। तो कर्मों से तो अब हमें निर्लेप होना है, कर्मों से तो अब मेरे को ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो वही रास्ता निकालूंगी, क्या करना चाहिए ऊपर उठने के लिए? राग द्वेष ही ना करो। क्या फांसी दे देसन साकू क्या? मैं हिंदे नाल राग करसा तमे को बहुत कुछ मिलवे से, हिंदे नाल द्वेष करसा तो बहुत कुछ मिलवे से, ये ते कुछ सजा दे देसूं असा। ऐसे ऐसा कुछ तो उसने नहीं बनाया, नहीं बनाया ना। ये राग द्वेष तो मैं स्वयं ही कर रही हूँ, सामने वाला भी नहीं कह रहा मेरे को मेरे से राग कर या मेरे से द्वेष कर। वो कहता है क्या हमें सामने वाला? वो भी नहीं कहता। और मेरे को कर्मों से निर्लेप भी होना है। कैसे होंगी? युक्ति निकालूंगी ना। ना रख यार, ना तू राग रख ना द्वेष रख, आपणे आप तेरे कर्म ही निर्लेप थी वैसे मिला। उम्र भी तो आखदी मेरा लास्ट जन्म में जिन राग रखसी वो ते को कुछ विशेष कहना देवे से, जिन द्वेष रखसी वो ते को डंडा कहना मारवे से, है ना। ये विचार तो मेरे को स्वयं को करना पड़ेगा ना। तो निर्लेप हो जा सबसे, सबके अंदर रहते हुए भी सबसे अलग रह। वो तेरे को डंडे मार के थोड़ी तेरे को बंधन में रस्सियां नाल बंध ले से ना, बद्दी तो तू खुद खड़ी है ना, अपने आप को रस्सियां नाल, भावों की रस्सियों से बांध रखा है, और किसी रस्सी से नहीं बंधा, भावों की रस्सियों से। अलग हो जाओ, अलग हो के देखती रहे, दृष्टा बन के सबका देखती रहे, मजा लेती रहे। किसी को ना अंदर आने दे ना किसी के अंदर तू जानने की कोशिश कर। हम फंस के देखते हैं बिना मतलब कि जहाँ मेरी जरूरत नहीं है ना, वहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, फिर देखो क्या मतलब। पहले चुप करते तो अपने घर नहीं बह सकती है। ये देखो, ये इसको दें, इसके अंदर डालें ये विचार, फिर जाके ये टिक के बैठेगा। फिर जब इसको एक बार बैठने की आदत पड़ गई ना, फिर ये बाहर नहीं जाता, फिर नहीं जाता ये बाहर, फिर अंदर से अंदर निकालता रहेगा अपना। अब वही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए? बाहर का कुछ चाहिए क्या? नहीं, अब नहीं चाहिए बाहर का। कहते हैं उस निर्मल देव के अंदर कुछ भेदभाव है ही नहीं। जितना भी भेदभाव कर रही हूँ वो हम स्वयं कर रही हैं। अब अपने बल निकाल दें बुद्धि के, अपने बुद्धि के बल निकालेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। नहीं तो गुरुदेव तो निकाल रहे हैं, मैं उनको निकालने दे रही हूँ कि नहीं, या उनका हाथ पकड़ी खड़ी हूँ आगे, है ना। अपनी मन मर्जी करना तो उनका हाथ पकड़ लेना। अब जैसे मेरे को गुरुदेव कहें मैं वैसे चल पड़ूँ ना, तो इसका मतलब मैं गुरुदेव को अपने बल निकालने दे रही हूँ। अगर निकाल दूंगी तो मेरा चंगा ही कर वैसे माड़ा तक है ना कर से ना, हेतु की कृपा कर जाएंगे फिर हमारे ऊपर गुरुदेव। ओम तम नमामि हरिं परम